नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल हिंदी स्टेनो क्लास में। अभी जो मैं डिक्टेशन अपलोड कर रहा हूँ 90 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से 10 मिनट की डिक्टेशन है, जो कि कोर्ट से रिलेटेड जनरल मैटर है, जो एक जजमेंट की तरह होता है, जिसके बारे में मैं पहले अपने पुराने वीडियो में बता चुका हूँ। तो चलिए मैं डिक्टेशन पे आता हूँ। डिक्टेशन पे आने से पहले आप लोगों की इच्छा पे निर्भर करता है कि अगर आपको मेरी डिक्टेशन सही लग रही हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं। और जो साथी जिन्होंने कंटिन्यू मेरे चैनल को देख रहे हैं लाइक नहीं किया, उनसे मैं निवेदन करता हूँ अगर कर सके तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और से भी करवाएं। तो चलिए मैं सीधा डिक्टेशन पे। तो चलिए साथियों, डिक्टेशन के लिए तैयार हो जाइए। यस, डिक्टेशन स्टार्ट। इस विधिक प्रतिपादना के बारे में कोई विवाद नहीं है कि उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की मंजूरी के लिए कार्यवाहियां आवेदक की मृत्यु होने पर व्यपगत हो जाती हैं और ऐसे आवेदक के विधिक उत्तराधिकारियों को कार्यवाहियों को जारी रखने के लिए प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। यह सिद्धांत विद्वान ज्येष्ठ काउंसिल श्री मिहिर ठाकरे द्वारा न्यायालय के समक्ष उद्धृत निर्णय विधियों में सुस्थिर है, किंतु ऐसी विधि की प्रतिपादना का अवलंब लेते हुए विद्वान ज्येष्ठ काउंसिल श्री मिहिर ठाकरे ने यह माना है कि मृतक वादी द्वारा 2000 की प्रोबेट आवेदन संख्या 74 में समाविष्ट अचल संपत्तियों के संबंध में आरंभ कार्यवाहियां कुछ नहीं है, अपितु यह उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आरंभ कार्यवाहियां हैं। निसंदेह वाद पत्र में इस प्रभाव की कतिपय और विनिर्दिष्ट प्रकथन की गई है कि वादी ने 2000 की प्रोबेट आवेदन संख्या 74 में उसके द्वारा प्राप्त उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के आधार पर वाद फाइल किया है, किंतु इस प्रश्न पर विचार किए बिना कि क्या 2000 की प्रोबेट आवेदन संख्या 74 के माध्यम से आरंभ कार्यवाहियां प्रोबेट या उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए की गई थी, यह तथ्य शेष रह जाता है कि इसमें के प्रत्यर्थियों ने मृतक वादी के विधिक उत्तराधिकारियों और प्रतिनिधियों के रूप में अभिलेख पर लाने के लिए आवेदन किया है, ताकि स्वर्गीय राजकुमारी श्रीमती कमला देवी राजे गायकवाड़ द्वारा मृतक वादी के पक्ष में अचल संपत्तियों के संबंध में की गई वसीयत के बारे में वाद कार्यवाहियों को जारी रखा जा सके और इसलिए बिना प्रोबेट उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के मृतक वादी और इसलिए इसमें के प्रत्यर्थी मृतक वादी अर्थात प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 के पिता तथा प्रत्यर्थी संख्या 3 के पति के परिसरों पर पक्षकारों के रूप में उन्हें अभिवाचित होने के लिए ऐसे आवेदन को कायम रखा जा सके। इसी प्रकार माननीय उच्च न्यायालय बॉम्बे द्वारा 2004 की वसीयती याचिका संख्या 402 में पारित तारीख 3 अक्टूबर 2005 के आदेश द्वारा याची को प्रशासन पत्र मंजूर करना पक्षकारों के रूप में इसमें के प्रत्यर्थियों को अभिवाचित करने के लिए वर्तमान आवेदनों की प्रतिरक्षा में याची की कोई सहायता नहीं करते हैं, क्योंकि इस प्रकार प्रशासन पत्र की मंजूरी मुंबई और मात्र महाराष्ट्र के कतिपय अन्य भागों में स्थित चल और अचल संपत्तियों के पक्ष में था।
इस संबंध में विद्वान ज्येष्ठ काउंसिल श्री मिहिर ठाकरे द्वारा 2000 की प्रोबेट संख्या 74 में जारी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र का प्रतिसंहरण करने के लिए फाइल 2008 की सिविल याचिका संख्या 161 और उसमें तारीख 19 सितंबर 2008 को जारी आदेश के संबंध में किए गए निवेदनों पर विचार करना भी सुसंगत है। यह सत्य है कि सिविल न्यायालय विल में उल्लिखित संपत्तियों में किसी अधिकार को धारित करने से मृतक वादी को अवरुद्ध करते हैं और उसे संपत्तियों में किसी दायित्व और अधिकारों को सृजित करने से भी अवरुद्ध करते हैं। और यह भी सत्य है कि ऐसा आदेश आज भी प्रवर्तित है। ऐसा आदेश मृतक वादी के विधिक उत्तराधिकारियों और प्रतिनिधियों को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 22 के नियम 3 के उपबंधों के अधीन आवेदन करने से आवश्यक रूप से अवरुद्ध नहीं करते हैं और इसलिए यह न्यायालय इस संबंध में विद्वान ज्येष्ठ काउंसिल श्री मिहिर ठाकरे द्वारा किए गए निवेदनों को स्वीकार नहीं कर सकता है। पैराग्राफ तारीख 9 दिसंबर 1991 के विल का परिशीलन करने से यह प्रतीत होता है कि मृतक वादी ने वसीयतदार होने के नाते स्वर्गीय राजकुमारी श्रीमती कमला देवी राजे गायकवाड़ की संपत्ति में 1/3 हिस्सा प्राप्त किया था और इसलिए वह उक्त विल के अधीन स्वर्गीय राजकुमारी श्रीमती कमला देवी राजे गायकवाड़ की संपदा का विधिक उत्तराधिकारी हो गया है और इसलिए मृतकवादी संहिता 1908 की धारा 211 के अधीन यथा परिभाषित विधिक प्रतिनिधि है। जलादि सुगना मृत मार्फत इसके विधिक प्रतिनिधिगण उपर्युक्त वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने विधिक प्रतिनिधि की परिभाषा को स्पष्टीकृत करते हुए यह मत व्यक्त किया है कि विधिक प्रतिनिधि का अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो विधि में मृतक व्यक्ति की संपदा का प्रतिनिधित्व करता है और इसमें ऐसा कोई व्यक्ति सम्मिलित है जो मृतक की संपदा में दखल रखता है। इस प्रकार विल के अधीन वसीयतदार जो मृतक की संपदा में दखल रखने के नाते मृतक वसीयतकर्ता की संपदा का प्रतिनिधित्व करने का आशय रखता है विधिक प्रतिनिधि होगा। इसलिए इस विवाद्यक का अवधारण करने के लिए कि संहिता 1908 के आदेश 22 के नियम 5 के अधीन विधिक प्रतिनिधि कौन है, उपर्युक्त वाद का न्याय निर्णयन करने के लिए मृतक की संपदा का प्रतिनिधित्व सीमित प्रयोजन के लिए होगा। ऐसा अवधारण जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है सीमित प्रयोजन के लिए होता है और विधिक प्रतिनिधि अभिनिर्धारित होने वाले व्यक्ति को उस संपत्ति में कोई अधिकार प्रदत्त नहीं होता है जो वाद के साथ साथ मृतक की संपदा में अन्य विरोधी दावेदारों की विषय वस्तु है। उपर्युक्त मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है कि विल के अधीन वसीयतदार जो मृतक की संपदा में दखल रखने के नाते मृतक वसीयतकर्ता की संपदा का प्रतिनिधित्व करने का आशय रखता है
विधिक प्रतिनिधि होगा और परिणामतः विधिक प्रतिनिधियों जो मृतक वादी की संपदा को उत्तराधिकार में प्राप्त करते हैं को मृतक की संपदा का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों के रूप में उनकी हैसियत में सुना जाना चाहिए। इसलिए वादी के परिसरों के बारे में यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रत्यर्थियों के पक्ष में वाद करने का अधिकार बचा नहीं है और इसलिए मृतक वादी के विधिक उत्तराधिकारियों को न्यायालय के समक्ष अभिलेख पर लाया जाना चाहिए। स्टॉप डिक्टेशन स्टॉप। तो साथियों इसे लिखें, कोर्ट का मैटर है, अच्छा मैटर है, लिखें आप, इसकी प्रैक्टिस करें, अनुवाद करें और जैसा भी आपको उचित लगे वैसे आप इसकी ज़रूर प्रैक्टिस करें। जो दोनों मैटर तैयार करने की इच्छुक हैं उनके लिए जर्नल और लीगल दोनों मैटर ही उपलब्ध मिलेंगे। आप मेरी पुरानी डिक्टेशंस भी देख सकते हो, नई डिक्टेशन भी देखते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगली डिक्टेशन मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करेंगे अगर आपको मेरी डिक्टेशन अच्छी लगी हो तो। चलिए साथियों, आप अपना ध्यान रखें, मेहनत करें, तैयारी में जुट जाएं। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।